हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे मूव करती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करती हैं, कैसे वो अपनी एनर्जी को सस्टेन रखती हैं और उनकी एनर्जी इन्फिनाइट जो है मीडियम और टाइम में ट्रैवल करती रहती है और कभी भी वो अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करती। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में हमें क्या पता था कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ में हमें क्या पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इससे हमें क्या कंक्लूज़न निकलता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है और ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो इसकी वजह से जैसे मैंने यहाँ पे वेव का एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और यहाँ पे मैग्नेटिक। तो सबसे पहली चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यानी ई और बी हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर ई का कंपोनेंट वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जेड एक्सिस में होगा। ठीक है। और ये क्या करते हैं, वैरी करते हैं टाइम के हिसाब से, यानी टाइम के हिसाब से क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है। अब अभी मैंने क्या बताया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है। फिर जब जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं कि ये इसको प्रोड्यूस करता है, ये इसको प्रोड्यूस करता है, ये इसको प्रोड्यूस करता है, ये इसको प्रोड्यूस करता है। तो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो एक दूसरे डिपेंड होने की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे को चेंज करके ये आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसफर्स होता है, यानी इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और ये ट्रांसफ़र नेचर शो करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस होती क्यों है। आखिर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों प्रोड्यूस होती हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल, उन्होंने क्या बताया कि जो चार्ज होते हैं जब वो मूव करने लगते हैं तो मूव करने की वजह से क्या होते हैं, रेडिएट करते हैं एक्सीलरेटर चार्ज। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। जैसे हमारे सन को सबसे ज़्यादा एनर्जी, हमारे अर्थ को सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो सन से एनर्जी जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, रेडिएशन की फॉर्म में। और रेडिएशन किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के वेव में आता है। तो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब सन में क्या होते हैं, चार्ज मूव करते रहते हैं तो एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं। अब ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से क्या होता है, एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं। अब रीजनरेट करने की वजह से क्या होता है कि इक्वल फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है। एक तरह से क्या होती है, ये दो सब इक्वल फ्रिक्वेंसी होती हैं, यानी जितने एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा उतनी ही एक डिस्टेंस में एक सेकंड में ये भी मोशन करेगा।
अब इसको एक्सपेरिमेंटली जो है हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया कुछ सेंटीमीटर तक, यानी कुछ सेंटीमीटर तक, या कह सकते हैं कुछ 50-60 सेंटीमीटर तक इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की। और दूसरी जगह इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव हो रही हैं। उसके बाद गैगलिल्मो ने क्या किया, 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से 5 मीटर तक इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफ़र भेजा और वहाँ पे उन्होंने सिग्नल लिए। उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने इटली में ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ कम्युनिकेशन, इसका यूज़ एज अ कम्युनिकेशन किया गया। मतलब जिस तरह से आज हम लोग फ़ोन करते हैं मोबाइल से, तो बिना किसी वायर के हम किसी के पास भी फ़ोन चला जाता है, तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन का यूज़ होने लगा भविष्य में, और फ़ोन में इसका यूज़ होने लगा एज अ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यानी आज पूरी दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। सो आपको अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये पूरे नोट्स आपके हैं और आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। सो आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।